सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का होगा, ठीक है। ओनली फॉर 25 मिनट। जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं मीनिंग क्या होता है ना। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब होता है पर्सनल गाइडेंस बाय मानिक अग्रवाल, राइट। मतलब मानिक सर का पर्सनल टाइम, उनका 1 to 1 मिलना, राइट ना। और उनके सारे सीक्रेट, सारी स्ट्रेटजीज आपको पता होना, जो उन्होंने 8 सालों के अंदर अचीव किया है। और उसका सारा सीक्रेट अगर तुम्हें एक साथ मिल जाए, कैसा रहेगा? बेस्ट ना। 8 साल का एक्सपीरियंस एक बंदे का ना, जिसने लाइफ में वो चीज किया जो इंसान नहीं कर पाता 24 साल की एज में, राइट। वो सब कुछ किया। ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करी, ऐसा कौन सा स्किल यूज किया, ऐसा क्या चीजें है ना यूज करी, जिसकी वजह से वो इंसान वहां तक पहुंचा। और वही सब कुछ बना बना मिल जाए आपको, तो नहीं लगता कि आप ग्रो करोगे? कहते हैं कि अगर एक कॉलेज के अंदर एक कोई बच्चा जिसने टॉप किया कॉलेज है ना, और उसके नोट्स मिल जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस नोट्स को कॉपी करके एक नॉर्मल इंसान भी क्या कर सकता है, पास हो सकता है ना, या फिर ग्रो कर सकता है, या फिर अचीव, है ना। आई एम राइट, दिस वे। तो ये चीज आपको समझना है कि उसी इंसान का आपको पर्सनल रोड मैप, ब्लूप्रिंट, एक्शन प्लान प्लस पर्सनल गाइडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपना मैनेजर विद इन 1 साल, 6 मंथ, 8 मंथ के अंदर क्वालिफाई कर जाते हो। और सारी चीजें मैं आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड हो देखने के लिए? है जी। तो हेडिंग डाल लो, पर्सनल मेंटोरशिप, राइट ना, ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। और एवरीवन, एक चीज बोलना चाहूंगा, जिनको मेंटरशिप मिल जाती है वो यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन ही जाता है। और जिसको मेंटरशिप नहीं मिल पाती, उसको मैनेजर बनने में 5 से 6 साल लग जाता है। तो इंसान क्या कर जाता है, गिव अप हो जाता है, राइट। ओके। सो अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। यस, हो रही मेरी स्क्रीन शेयर एवरीवन? यस, ये मैं आप ना बताते जाना, ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर होती है प्रॉपर। यस सर, हो रही है। ओके ओके, गुड। सो आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल मेंटोरशिप, राइट। व्हाट इज मेंटोरशिप, आपको जैसे कि पता है ना। पर्सनल मेंटरशिप इज सच a ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय क्वालिफाइंग विच यू कैन ग्रो योर बिजनेस इन 10x इन 6 मंथ। मतलब आप 6 महीने में 10x की स्पीड से अपने खुद के बिजनेस को कैसे क्या करोगे, ग्रो करोगे। दिस इज द मेंटोरशिप, जिसमें मानिक सर और मानिक सर के जो टॉप 10 टॉप 20 के मैनेजर्स होते हैं, उनका पर्सनल आपको टाइम मिलता है। और उनसे 1 to 1 के अंदर आप सीखते हो। और सारी चीजें आपको स्ट्रेटजी, स्किल सिखाई जाती है, जिसकी हेल्प से आप अपना मैनेजर लेवल में बहुत ही इजी वे में कर पाते हैं। क्लियर क्लियर हुआ? जस्ट सेकेंड एवरीवन। या हो रही ना मेरी प्रॉपर स्क्रीन शेयर? गुड। मानिक सर के अंदर डायरेक्टली आपको क्या कर जाता है, मानिक सर डायरेक्टली आपको गाइड करते हैं। मेंटरशिप होती है किस इंसान की, मेंटरशिप होती है मानिक सर की। मानिक सर के पर्सनल गाइडेंस में आप आते हो, राइट। देखो मानिक सर ने एज अ ट्रैवलिंग बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे सपने पूरे करे हैं, तो उन पर्सन का आपको क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है। देखो मेंटरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड क्या चाहिए। फर्स्ट चीज, आपको अपनी वीडियो ऑन करके रखना है एवरी वेबिनार्स में, ठीक है। मतलब आप जब भी ट्रेन लगाओ तो आप वीडियो ऑन करके ट्रेन लगाओ। इससे क्या होता है, आपका फोकस रहता है एक चीज पर, राइट। अदरवाइज वीडियो ऑफ है ना, तो कहीं मम्मी ने यहाँ पे बुला लिया, कहीं ये काम कहीं वो काम, है ना, तो मीटिंग लगाते लगाते हम 10 काम कर रहे होते, राइट। तो वहां पे क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है। यू एग्री? होती है ना मल्टीटास्किंग। और जब किसी चीज में एक साथ 2 3 काम करते हैं, तो कुछ भी काम समझ नहीं आता, राइट। फिर तो वही है, एक लेक्चरर की तरह लगता है कि भाई कोई लेक्चर दे रहा था, पता नहीं चला क्या दे रहा था। आई एम राइट? समझ रहे हो, है ना। तो मल्टीटास्किंग करते टाइम ट्रेनिंग मत लगाया करो ना। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, वो लेक्चर की तरह लगेगा कि अरे वो आया भाषण दे के चला गया। आई एम राइट? ऐसा आपको लगेगा ना। और अगर आप प्रॉपर फोकस कर रहे हो, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। सुपर एक्टिव इन ऑफिशियल ग्रुप, आप जिस ग्रुप में एडेड हो वहां पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई एम इन सेशन, आई वो, ये सारा एक्टिविटी आपको शो करना है। अगर किसी का कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, उसको विश करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है ना, दिस थिंग।
डेली कनेक्ट विद योर सीनियर्स, आपको अपने सीनियर्स को डेली फीडबैक शेयर करना है, कॉल पे कनेक्ट करना है, राइट, कि आज हमने ये ट्रेन लगाई है ना, ये सिक्स चीज का ये जाना है ना, उसके रिगार्ड आपको डेली कनेक्ट करना है ताकि आपको क्लियरिटी मिले। यहाँ पे लिखा है मिनिमम 12 to 13 वीडियोज अपलोड इन ऑफिशियल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, आप सभी कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं अपना, कि मेरे अंदर ना, हम कैमरा को फियर होता, कैमरा फियर होता है, हम सामने बोलते अटक जाते हैं, राइट ना, होता है ना ऐसा, अटकना है ना, अपने आप को कैमरे के सामने देख करके। तो आपको क्या करना, अपना कम्युनिकेशन बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आप जो भी ट्रेनिंग में सीखते हो, 12 4 9 ट्रेनिंग में, उसका आपको क्या करना है, उसके एक छोटा सा फीडबैक वीडियो बना सकते हो, 30 से 40 सेकंड का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ट्रेनिंग कोई कंडक्ट की 4 बजे की, ठीक है, या फिर 12 बजे की, उसका टॉपिक था क्या, मान लो कोई से भी टॉपिक लेते हैं, P1 P2 P3 का टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, तो हम कैसे वीडियो कलेक्ट बनाएंगे, कि हाय माय नेम इज चंद्रशेखर, मेरे सीनियर का नाम है मानिक सर, ठीक है, अभी जस्ट मैंने ट्रेनिंग लगाया 12 PM का, तो इस ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो ये टॉपिक था, और मुझे इस टॉपिक के अंदर मुझे 3 पॉइंट बेस्ट लगे, थैंक यू सो मच सर। हो गया 30 सेकंड का वीडियो, है कि नहीं। इससे क्या होता है, फर्स्ट चीज आपका कैमरा फियर दूर होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तीसरा चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, आपको अपने अंदर प्राउड होगा कि यार हाँ मेरे अंदर कुछ चेंजेस, कुछ नॉलेज तो आई है, दैट्स ऑल। डोंट मिस एनी ट्रेनिंग, अगर आपकी कोई ट्रेनिंग मिस होती है, आप उसका रिकॉर्डिंग अटेंड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ट्रेनिंग छोड़ दी चलो देखा जाएगा ना, क्या ही हो जाएगा, नहीं। इससे ये हो जाएगा कि आपके पास वो मेच्योरिटी नहीं आ पाएगी जो सामने वाले पीपल के पास आ चुकी है, दैट्स ऑल। डोंट ब्रेक रूल्स ऑफ आवर ग्रुप्स, ग्रुप के रूल ब्रेक नहीं करने, किसी को भी पर्सनली किसी के नंबर में डाउन करने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। एंड दूसरा चीज, टेक अ सीरियस ऑफ दिस बिजनेस, आपको इस वर्क के लिए, इस बिजनेस के लिए क्या करना है, सीरियस रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी भी आए कभी भी गए ना, नो। कोई भी काम हो सीरियसली होता है। अगर हम स्कूल कॉलेज में कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, है ना, कुछ किया कुछ नहीं किया, तो आपको पता है कभी पास भी होंगे कभी फेल भी हो सकते हैं, टीचर भी हमसे नाराज होगा, टीचर हमें फेल कर सकता है प्रैक्टिकल में, आई एम राइट। वैसे ही होता है, यहाँ पे आपको अच्छे ट्रेनिंग लगाना है, सीरियस रहना है, ऐसा ना हो कि मेंटर्स में मानी से तुम्हें फेल कर दें, ओके। तो दैट्स वाई आपने क्या रहना है, इस चीज के लिए सीरियस रहना है। बेनिफिट्स क्या होंगे मेंटरशिप के, स्क्रीन शॉट एवरीवन लेते जाना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया, फिर आप नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट इज पर्सनल गाइडेंस, मानिक सर की मिलती है। टॉप 20+ मैनेजर्स प्रोवाइड यू नॉलेज, आपको टॉप 20+ मैनेजर्स क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। देखना चाहते हो कौन मैनेजर्स हैं, दिस इज मैनेजर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सुपरवाइजर ग्रुप, ठीक है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये ग्रुप्स, इसके अंदर कितने मैनेजर्स हैं, 343 सुपरवाइजर प्लस मैनेजर्स, राइट है ना, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना, अदीप अहमद सर मैनेजर, चंचल मिश्रा मैम मैनेजर, हिमांशु सर है ना, ओके, ममता मानी सर के पीए हो गए, मानिक सर, ओके, ऑल क्लियर, सिमरन मैम। अच्छा ये मैं आपको किसी ने मैसेज किया था, राइट ना, है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे से तो व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, ठीक है, ऑल क्लियर। अगर आपको कोई ऐसे ही करता तो उनसे बच के रहना, ठीक है। बहुत सारे ना हमारे सीनियर के नाम से फेक आईडी बना के रखते हैं, ठीक है, उनसे अवेयर रहना है, ठीक है। लकी मैनेजर सर, अभिषेक सर है ना, अमन सर, ये सभी क्या है, मैनेजर्स हैं, ऑल क्लियर। आप देख पा रहे होंगे ये सभी क्या है, मैनेजर्स हैं। इनका आपको क्या मिलता है, पर्सनल टाइम मिलता है, मतलब इनकी थ्रू आपको पर्सनल नॉलेज मिलती है, क्लियर हुआ, समझ आया। तो ये आपको मैनेजर्स पर्सनली सिखाते हैं, जिन्होंने अपना 6 to 8 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, समझ आया। क्लियरिटी मिली, तो उनका आपको पर्सनल नॉलेज मिलेगा, उनकी गाइडेंस मिलेगी। फास्ट क्वालिफाई ऑल लेवल्स स्पेशली मैनेजर लेवल, मतलब आप हर एक लेवल को फास्ट तरीके से क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप 1 2 साल बाद 3 साल बाद मैनेजर होने का, नो। बट कहते हैं ना ग्रेजुएशन तो 3 साल बाद ही होती है। तुम सोचो, मैनेजर आपका 1 साल के अंदर हो जाएगा, राइट ना, ग्रेजुएशन भी 3 साल में नहीं होती। सो आप अपना मैनेजर लेवल 1 साल के अंदर क्वालिफाई कर जाओगे, प्लस आपको पर्सनल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, आपको पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करना है अपनी, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, प्लस पॉइंट, आप 1 लाख की इनकम को ऐसे टच करोगे 6 महीने में, ओके। फर्स्ट 6 मंथ में 1 लाख की इनकम को ऐसे टच करोगे। ये आपको एक रूट मैप मिलेगा, एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, और वो ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ काम करना है,
अपने सीनियर से कनेक्ट रहना है और आप इस चीज तक पहुंच जाएंगे। और लास्ट पॉइंट ही जाता है, यू आर ओनली वन टाइम एलिजिबल फॉर पर्सनल मेंटरशिप। आप एक बार ही एलिजिबल होते हो, बार बार नहीं होते एलिजिबल। तो आपने क्या रहना है, एक्टिव रहना है। अंडरस्टैंड इट, गॉट इट, समझ आया? क्रिएटिवली बेनिफिट्स क्या होते हैं मेंटरशिप के? सो दिस इज द बेनिफिट्स। एक ग्राफिक है, बेनिफिट्स ऑफ मेंटरशिप, राइट ना? विद मेंटरशिप आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, विदाउट मेंटरशिप आप डिसग्रोथ करोगे। जरा आप ग्रो नहीं कर पाओगे ना, आप नीचे आओगे, है ना? होता है ना कि पहाड़ पे चढ़ गए, चढ़ते टाइम एकदम से गिर गए, है ना? राइट। तो आपने विद मेंटरशिप यहाँ पे सारी चीजें करनी है ताकि आप हमेशा ग्रोथ की तरह जाओ, है ना? विदाउट मेंटरशिप वही होता है, आपने लर्निंग दिया, विद मेंटरशिप आप नीचे आ जाओगे ना, जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए आपको मेंटरशिप के थ्रू ही यहाँ पे काम चालू करना है। कुछ डिफरेंस है, फास्ट ग्रोथ होती है मेंटरशिप के थ्रू, मानी सर का गाइडेंस मिलता है, 6 फिगर अर्नर जस्ट इन अ 6 मंथ। जानते हो 6 फिगर अर्निंग क्या होती है? यस सीमा बताओ। लाख या करोड़ में इनकम। लाख या करोड़ में, ओके, ठीक है। आप बताओ ओमकार, 6 फिगर अर्नर क्या होता है? मालूम नहीं सर। नो आइडिया। आप बताओ पूजा, 6 फिगर अर्नर क्या होता है? और अभी तो नहीं पता। है जी, नो आइडिया, राइट ना? चल अभी अच्छा, आप पता मुझे नहीं तो है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। 6 सर। कितने? 5। 5। 5 5। 5। 5 जीरो होते हैं ना, उसके आगे एक लगाने से कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक हो जाएंगे ना? 6। यस इसीलिए सर। बोल 6 फिगर। जी। ओके। अगर मान लो कोई यस बोलता है सर। 7 फिगर इनकम है, तो उसकी कितनी कहलाएगी इनकम 7 फिगर में? करोड़। है जी, कितनी कर? 10 लाख रुपए। 10 लाख एग्जैक्टली ना। 10 लाख, अगर 8 फिगर कोई बोल रहा है वो बोलेगा 10 लाख से अब, है ना? अगर कोई बोल रहा है 9 फिगर, 9 फिगर में जाएगा 1 करोड़। क्लियर हुआ? ऐसे ना जो बड़े बड़े बिलीनियर्स होते हैं ना, वो पता है ऐसे नहीं बोलते यार ये हमारे 1 लाख कमा रहे हैं, हम 10 लाख नो, वो क्या फिगर्स में बोलते हैं, ठीक है? ऑल क्लियर? आई एम ए 6 फिगर अर्नर, आई एम अ 7 फिगर अर्नर, आई एम अ 8 फिगर अर्नर, ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है? अब वो जो पर्सन के पास एजुकेशन है, जो इसने फाइनेंशियल एजुकेशन ले रखी है, उसको पता होगा ना कि फिगर में क्या होता है, राइट? नॉर्मल इंसान को क्या पता? तो इसीलिए तो यहाँ पे फिगर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो 6 फिगर अर्नर मतलब 1 लाख की इनकम को आप टच करोगे 6 मंथ में। ऑल गेम चेंजर्स सीनियर सपोर्ट, मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है, मैंने आपको जो दिखाया है ना, ये जो ग्रुप है, सुपर ग्रुप्स है ना, इसमें सारे मैं इन सभी का आपको सपोर्ट मिलेगा। 344 मेंबर्स जो हैं ना, ये सारे मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हैं, इन सभी का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? जिसकी हेल्प से आप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है? विदाउट मेंटरशिप स्लो ग्रोथ, नो गाइडेंस, मैनेजर इन 2 से 3 साल लग जाएंगे। ओनली आपके सिर्फ सीनियर सपोर्ट करेंगे, मतलब जो इनके साथ करेंगे वो बस सपोर्ट करेंगे आपको आगे। मानिक सर और उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है? देन मेंटरशिप क्वालिफायर्स अचीवमेंट्स। अब आपको समझ तो आ गई मेंटरशिप कैसे मिलेगी, क्या कब होता है उससे, है ना? बट आखिर किसने क्वालिफाई करी है, ये भी तो आ रहा है ना क्वेश्चन। हम क्यों किसने क्वालिफाई किया, उस क्वालिफाई करने से उसको क्या मिला, वो कहाँ तक पहुंचा, देखना चाहते हो आप उन लोगों को? हाँ जी, यस हेमा, जिन्होंने मेंटरशिप क्वालिफाई की। यस सर, देखना चाहते हैं। ओके गुड, है ना? सो लेट्स सी, दिस इज द पूरा सप्रा सर, जो हिसार हरियाणा से हैं, ठीक है? 19 साल की एज में खुद के दम पे 19 लाख की गाड़ी ली, वो भी 12वीं पास के बाद स्टार्ट किया था, 12th पास आउट। द ऑन्टरप्रनोरशिप लाइन, 1 साल के अंदर अंदर 19 लाख की गाड़ी ली। है ऐसा कोई मार्केट में बिजनेस, ऐसी कोई है स्टडी जो 19 साल की एज में तुम इतना कुछ कर सके? हम्म, नहीं सर। दिस इज द पूरा सप्रा सर, ठीक है? जिन्होंने 19 साल की एज में, दिस इज द पूरा सप्रा सर, ठीक है? ये मानिक सर है, ये मानिक सर की आ, वो है राइट ना वाइफ, ओके? और ये हरियाणा से,
इनका नाम है, ओके, अभी इनकी ट्रेनिंग हुई थी, है ना, ये पंकज सर है, ये सिमरन मैम है, ठीक है। ये सारे मैनेजर्स हैं। ऑल क्लियर। इनकी अचीवमेंट्स हुई थी, दैट्स वाई ये फोटो क्लिक हुई थी। इसके बाद इज अमन नायक सर, जो समस्तीपुर बिहार से हैं। इन्होंने 22 एज के अंदर क्या किया, मतलब स्टार्टिंग किया 21 की एज में, तो 22 की एज में ये सब कुछ कर लिया, है ना। अब जिसने स्टार्ट 18 साल में किया तो 19 साल में वो किया, जिसने 21 साल में ज्वाइनिंग किया तो उसने 20 साल में किया, 22 साल में किया, ऐसा होता है। तो इन्होंने अपने लिए कार XUV 726 लाख की बाय की। ये सर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छी इन्होंने डिग्री करी थी, टॉपर थे अपने कॉलेजेस के। बट उसके साथ फॉरएवर स्टार्ट किया, जिससे ऑन्टरप्रनोरशिप लाइफ को एंजॉय किया, और आज खुद के दम पे ये सारी चीजें अचीवमेंट्स को। क्लियर हुआ। तो आई नो वेरी वेल, बिहार से अगर कोई पर्सन है तो आप बिहार से कनेक्ट कर सकते हो, राइट ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंच, अभिषेक उताने सर, इस द नागपुर महाराष्ट्र, ओके। अगर कोई महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से भी हैं ऑलरेडी, ओके। इन्होंने 20 एज के अंदर सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोरशिप सर, आज बीटेक स्टूडेंट्स, मतलब सर ने बीटेक कर रखा है, बीटेक के अंदर अच्छी खासी स्टडी कर रखी है। बट इन्होंने खुद के दम पे 30 लाख की गाड़ी ली, वो भी 20 साल की एज में। आप बताओ, 20 साल की एज में किसी को यही नहीं पता होता भाई हम कॉलेज में क्या करें। अनमेच्योर होते हैं प्रॉपर, राइट। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, इसी में तो बिजी होते हैं इस एज में, मानते हो आप। बट तुम सोचो इस एज में उस लड़के ने क्या किया, बिकॉज संगत का फर्क है ना। मानिक सर की गाइडेंस में रहे, ग्रुप एक्सेस रहा, सारी चीज रही, धीरे धीरे वो ग्रो की। सो दिस इज द वे। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हरियाणा से, आप अगर कोई पीपल हैं, सिमरन पानवार मैम, अभी आपने जो देखा ये भी मैम हरियाणा से हैं। इन्होंने एज अ 21 एज के अंदर खुद के लिए स्कॉर्पियो महिंद्रा कार परचेज की 19 लाख की, और B.Com के स्टूडेंट थे मैम, और ऑन्टरप्रनरशिप जर्नी को स्टार्ट की। ऑल क्लियर। ये सिमरन पानवार मैम, ये हरियाणा से बेसिकली। क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं विशाखा पाटिल मैम, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने 21 साल की एज में खुद के लिए ये किए। आपको दिख रहा होगा, राइट ना, इतनी बड़ी गाड़ी दिख रही ना। कैसा लगेगा आप अगर आप 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद सेम जगह पर आप हो अपने एरिया के अंदर, तो कैसा लगेगा। है जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स फिर को बहुत कैसा, अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को कैसा लगेगा, आपकी फैमिली में कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा ना, राइट। एग्जैक्टली प्राउड फील करेंगे, है ना। यार आपने कुछ छोटी सी एज में किया है, या फिर आपने कम टाइम के अंदर इतना अचीवमेंट किया, बिकॉज मार्केट के अंदर लोग पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी नहीं कर पाते, है ना। सो दिस इज द वे। इसके बाद जिस द मीना ब्रदर्स, पंकज सर, हेमंत सर, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, ठीक है। पहले पंकज सर ने स्टार्ट किया था, पंकज सर ने भाई का स्टार्ट करा दिया, कि वो क्या करेगा, मार्केट में धक्के खाएगा स्टडी में ना। मेरे साथ वो भी है। दोनों लोग मैनेजर्स हैं, ओके, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों लोग मैनेजर्स हैं। दोनों लोग अपनी अलग अलग आइडिया में 1-1 लाख इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सर ने खुद के लिए घर बनाया, पहले घर बनाया था क्योंकि घर नहीं थे इनके पास रहने के लिए। गाड़ी तो चलो ठीक है, क्योंकि गाड़ी यदि तो खड़ी करें कहाँ करें, है ना, खड़ी कहाँ करें, घर ही नहीं है, तो पहले घर लिया 60 लाख का, देन 26 लाख की जस्ट महिंद्रा XUV 700 परचेज की, वो भी 21 एज के अंदर। क्लियर हुआ। अंडरस्टैंड इट। अभी जस्ट राजस्थान वाले दिखाऊं। हाँ जी हेमा। हाँ जी। यस सर। ओके। सो दिस इज द पवन चंदेल सर, जो आपके राजस्थान से, राइट ना। और इन्होंने 23 एज के अंदर जस्ट होंडा कार परचेज किया था खुद के दम पे, 20 लाख की, राइट ना। और अभी इनकी शादी थी तो मानिक सर ना राजस्थान में ही थे 2 महीने पहले। मानिक सर ने एक फिल्म की शूटिंग करी है, मतलब मानिक सर एक्टर भी हैं, ओके। ऑन्टरप्रन्योरशिप ऑल्सो, एक्टर भी है ना, स्काई डाइवर भी है, सब कुछ करते हैं, उनका जो गोल सब कुछ किया है ना। तो वहां पे जासमीन की शूटिंग थी, तो पवन चंदेल सर की शादी में भी गए थे। सो दिस इज द राजस्थान से सर, इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक छोटी सी 23 एज के अंदर लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। क्लियर हुआ। देन छत्तीसगढ़ से हमारे बीच अगर कोई पीपल है, इज द पीयूष टोनी सर, जो भिलाई छत्तीसगढ़ से 20 एज के अंदर लाइफ में इतना कुछ किया, और डांसर थे, 12th पास आउट स्टूडेंट थे, और आज यहाँ पे। क्लियर हुआ। और आपके सारे लेवल्स, आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे यहाँ से जल्दी होते हैं, ठीक है।
तो आपको ना मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है? ऑल क्लियर? कि कितने सारे मैनेजर्स आज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द मैनेजर्स। आपको दिख रहा है? स्टूडेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? आप इतनी छोटी छोटी एज में, है ना, कितने सारे मैनेजर्स बन रहे हैं यहाँ पे, राइट ना? ये सर हैं, ओके, जिनका नाम रवि यादव सर है, ठीक है? आपको अगर मैं जूम आउट करूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सभी दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है? ओके। इन्होंने अपना मैनेजर लेवल जस्ट 19-20 साल की एज में क्वालिफाई किया। 10 सर, ओके। अगर आप बॉयज हो तो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है? इस ग्रुप के अंदर कितने सारे लोग मैनेजर बन रहे हैं। जैसे गर्ल्स, अगर आप गर्ल्स हो तो आप भी रिलेट कर सकते हो, ओके। दिस इज द स्वाति मैम, दिस इज वंशिका मैम, एंड ये है सोनाली मैम। इन्होंने भी एजा 20-21 एज के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ओके। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हाउस वाइफ भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द, ये ऑल्सो हाउस वाइफ हैं जिन्होंने 180 सीसी से बिजनेस किया, राइट ना? मैनेजर किया। इन्होंने अपने बच्चे के साथ साथ यहाँ पे काम चालू किया, और आज यहाँ पर मैनेजर्स हैं। तो ऑलरेडी हाउस वाइफ भी क्या है, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द अचीवमेंट्स किया मैनेजर बनने के बाद, है ना? यहाँ पे एक मैम कहाँ से हैं, दुबई से भी मैम कनेक्ट, मैम मैम, है ना? और ऐसे करके अचीवमेंट्स आने वाले टाइम पे आप भी करोगे, ठीक है? दिस इज द, आपको जैसे कि मैंने अभी दिखाया है ना, ये सारा कुछ आपको आफ्टर मेंटरशिप मिलेगा। और एक ही चीज बोलूंगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपने लिए, राइट ना? आप अभी नॉर्मल फैमिली से या फिर जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, राइट ना, गुड बैकग्राउंड, है ना, लो बैकग्राउंड, है ना, मिडिल बैकग्राउंड, किस भी बैकग्राउंड से आते हो, तो हर एक तरह का पीपल आज ग्रो कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो फॉरएवर से पहले क्या, कैसे थे, और फॉरएवर के बाद कैसे, देख रहे हो आप? फॉरएवर के बाद क्या कैसा था, और फॉरएवर आफ्टर ज्वाइनिंग मैनेजर के बाद क्या लाइफ स्टाइल बनी, क्या मतलब सेल्फ खुद के अंदर चेंजेस आए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एक जिद होनी चाहिए अपने आप को चेंज करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा के बैठा है। आप बताओ कौन ऐसा इंसान है जो 1 लाख नहीं भी कमाना चाहता, बताओ? ऐसा कोई इंसान है जो 1 लाख रुपये नहीं कमाना चाहता? हर कोई उम्मीद लगा के बैठा ना कि मेरी हो जाए 1 लाख इनकम। बट किसकी होगी? जो जिद्दी होगा अपने लिए। आई एम राइट? मानते हो आप? तो हर कोई चाहता है कि मैं इतना कुछ करूं, है ना? बट जिद्दी करना बनना पड़ता अपने लिए, अपने करियर के लिए, राइट ना? अगर आप बॉयज हो तो बॉयज भी रिलेट कर सकते हो, राइट ना? दिस इज द, देखो, सक्सेस मुफ्त में नहीं मिलती है ना, पैसा कमाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, राइट? यहाँ पे एक लाइन लिखी है, तो मतलब क्या है कि टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने आप को पूरा फोकस करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शकल था, राइट ना, मतलब आफ्टर मैनेजर के पहले ना, दैट्स, इसके बाद कैसे चेंजेस हुए ना। एक नॉर्मल जगह से उठ करके कितना कुछ करना है ना, कोई छोटी बात तो नहीं होती। और एक चीज आपने सुनी होगी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ना छोटे इंसान, गांव वाले इंसान को कोई नहीं पूछता, इनफैक्ट सिटी है ना, बोलते भाई तुम कहाँ से हो, पहले अच्छी एजुकेशन, पहले एमबीए करके आओ, पहले बीबीए करके आओ, पहले बीकॉम करके आओ, है ना? तो दिस इज द, बट तुम सोचो आज ये ऑनर्स है, दिस थिंग बिकॉज सीखा, बिकॉज मानिक सर ने उनको काबिल बनाया, उनको उतना नॉलेज सिखाया, राइट ना? ये है हमारा ग्रुप, ये फाउंडर्स, राइट ना? आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कोट में, है ना? मानिक सर के फ्रेंड, बचपन के दोस्त अंकुश गुरपाल सर, और उनके फ्रेंड माधव गुप्ता सर, ये तीनों क्लासमेट हैं, बचपन से साथ में पढ़े हैं ना, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, है ना? और तीनों ने साथ मिलकर इतना बड़ा ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप के अंदर आज कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दिस थे। क्लियर हुआ? तुम सोचो मानिक सर ने अपने दोस्तों को ही पहले मैनेजर बनाया, है ना, कि नहीं भाई मुझे अपने दोस्तों के मैनेजर बनाऊंगा, दोस्तों के साथ काम चालू किया, राइट ना? दैट्स भी आज वो तीनों के तीनों ग्रो कर रहे हैं, राइट ना? और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? और एक चीज है ना, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इफ यू नीड फॉर पर्सनल मेंटोरशिप, राइट, तो डेली कनेक्ट विद योर सीनियर्स, डेली अटेंड एवरी ट्रेनिंग। और अभी आपको टाइप करके आना है, आई वॉन्ट पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो, फटाफट एक छोटा सा टास्क करना है, आई वॉन्ट पर्सनल मेंटोरशिप, फटाफट जाओ और ग्रुप में आप टाइप करके आओ, आई वॉन्ट पर्सनल मेंटोरशिप।
आपको क्या टाइप करना है, आई वॉन्ट पर्सनल मेंटोरशिप। ओके, तो अंडरस्टैंड, समझ आया आपको? हाँ जी। सो कौन कौन मेंटरशिप चाहता है? आप टाइप करो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये स्क्रीनशॉट मानिक सर के पास जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको वेरी सुन मेंटरशिप मिल सके, ठीक है, और आपकी इंटरव्यू करा सके, ठीक है, ताकि आप वेरी सुन आप मेंटरशिप में आ सको, ठीक है। तो क्लियर हुआ एवरीवन यहाँ तक? एनीवन, किसी को कोई डाउट? हाँ जी हेमा, अंडरस्टैंड इट, गॉट इट, समझ आया? यस सर। ओके, सो दिस इज द टॉपिक, ठीक है, आई होप क्लियरिटी मिली होगी, ठीक है। एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, मेंटरशिप के अंदर आप कम एज के अंदर ग्रो कर जाओगे। विदाउट मेंटरशिप आपको काफी टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से इंसान गिव अप कर देता है, राइट ना। कहते हैं ना कि एक इंसान भूखा एक दिन रहे तो चल जाएगा, 2 दिन रहे तो चल जाएगा ना, 10 दिन भूखा रहे तो नहीं चल पाएगा, राइट। सही बात है ना। वैसे ही है मेंटरशिप, है ना। मेंटरशिप के अंदर क्या होता है, आपको सारी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से आप जल्दी मैनेजर बनते हो, सारी चीजें अचीव करते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप काफी ज्यादा ग्रो करते हो, ठीक है। तो या पूजा वही सारी मेरी आपको, सेशन में हो आप? यस सर। समझ आया मेंटरशिप? यस सर। है जी। हाँ जी सर, आ गया। ग्रेट ना। सो आपके जितने दिन हो चुके हैं, ठीक है, अभी आपके ना इंटरव्यूज वगैरह होंगे, ठीक है, ऑल क्लियर। सो हेमा आपके भी इंटरव्यूज वगैरह होंगे, ठीक है, तो आपने भी क्या रहना, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, आपको एक पीपीटी मिलेगी P1 P2 P3 वाली, आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप उसको अच्छे से क्या करना, रीड कर लेना, ठीक है। कल आपका इंटरव्यू होगा पूजा, आपका ना सिलेक्शंस होगा कल, ओके, तो आपने टाइमिंग बता दूंगा वन कॉल करके, ठीक है। और ओमकार, आपने जितने भी दिन हो गए हैं तो आपने भी ओके अभी सर। लर्न करना है। आपको मैं भी टाइमिंग बता दूंगा, आपको एक पीपीटी मिलेगा, उसको लर्न कर लेना ताकि कल आपका इंटरव्यू हो सके, ठीक है। हेमा कल आपका इंटरव्यू होगा, और ओमकार आपका भी इंटरव्यू होगा कल, ठीक है। तो आपको मैं पीपीटी भेजने वाला हूँ, उसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, सो बाकी एवरीवन ट्रेनिंग को हम इंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं फिर हम 4 PM ट्रेनिंग में, ठीक है, और बहुत अमेजिंग होगी, ठीक है फिर। बाकी ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।